आगे है दूसरे अध्याय का 72वां और ये अंतिम श्लोक है। स्थितप्रज्ञ के जो लक्षण इसमें बताए गए थे उनमें यह अंतिम श्लोक। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनाम न एनाम नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि स्थित्वास्यामंतकालेपि। कल बताया गया था ये जो एस जैसा दिखाई दे रहा है इसका नाम है अवग्रह चिन्ह, और जब उच्चारण श्लोकोच्चारण जब किया जाता है तो इसका उच्चारण नहीं किया जाता। वैसे भी अगर आप पहरे को भी संस्कृत में पढ़ेंगे तो भी इसका उच्चारण नहीं होता। ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ, हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र अर्जुन, यह ब्राह्मी स्थिति ही एक ब्रह्म को प्राप्त हुए व्यक्ति की यही स्थिति होती है, या ये कह सकते हैं एक ब्राह्मण वास्तव में ऐसा ही होता है। न एनाम प्राप्य विमुह्यति, ब्राह्मणत्व जो है शिखा रख लेने मात्र का नाम ब्राह्मणत्व नहीं है। यज्ञोपवीत को धारण कर लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता, राम नाम की चादर ओढ़ लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता, या कुछ और सीताराम लिखी हुई चादर से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता, या कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं जो है इसकी आराधना के अंदर मैंने इतनी बार राम शब्द को बोल लिया है, उससे मैं ब्राह्मण व्यक्ति जो है ब्राह्मण नहीं बन पाता। ऊपर के जो लक्षण दिए गए हैं वह उन अवस्थाओं को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति जो है वह ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त व्यक्ति है। कोई कहे जी मैं तो शर्मा जी का पुत्र हूँ, दीक्षित जी का पुत्र हूँ, मिश्रा जी का पुत्र हूँ, पितरे मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। जो ये लक्षण दिए गए हैं उन अवस्थाओं को, उस स्थिति को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति ही ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त किया हुआ या ब्राह्मण व्यक्ति है। न एनाम प्राप्य विमुह्यति, इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद मनुष्य मोह में नहीं फंसता है। अस्याम स्थित्वा, इसमें रहता हुआ, ऐसा बना रहता हुआ, अंतकाले अपनी मृत्यु के समय में भी ब्रह्म निर्माण मृच्छति, वह परमेश्वर को प्राप्त करता है अर्थात मोक्ष को उपलब्ध करता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ, यही ब्राह्मी स्थिति है, ज्ञानवान व्यक्ति की यही स्थिति है। एनाम प्राप्य, इसको प्राप्त करके मनुष्य मोह से ग्रस्त नहीं होता है। अस्याम स्थित्वा, इसमें रह करके, अंतकाले अपनी मृत्यु के समय में भी ब्रह्म निर्माण मृच्छति, ब्रह्म निर्माण को अर्थात मुक्ति को मनुष्य प्राप्त करता है। ये जो स्थितप्रज्ञ के लक्षण हमने कितने दिनों में पढ़े हैं, इसको एक बार में मैं सारे अब बोल रहा हूँ। इनको हम चाहें तो प्रतिदिन सुन सकते हैं, हमको ये याद हो जाए, और अर्थ अगर हमको अच्छे से आ गया और अर्थ हम बार बार जब भी हमारे पास समय हो, जीवन भर भी अगर इनको हम रिपीट करते रहें, जब हमको याद हो जाए अच्छे से और इनके अर्थ को इतने अच्छे से याद हो जाए, उतना ही अच्छा हमको अर्थ आ जाए कि हमको एक शब्द बोलते ही उसका अर्थ आंखों के सामने आ जाए या स्मृति में आ जाए, तो हम इसको, ये केवल मात्र इतने ही हमको गलत मार्ग से छुड़ाने में समर्थ हैं। हम कभी भी किसी गलत कार्य में संलग्न नहीं होंगे। संसार के अंदर जो व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, पुलिस की जो व्यवस्था है, एक एक व्यक्ति के ऊपर एक एक पुलिस का शासन कभी नहीं हो सकता कि हर व्यक्ति को कोई पुलिस वाला हमेशा देख रहा हो, और देखते देखते भी मनुष्य पाप में प्रवृत्त हो जाता है। एक एक व्यक्ति के ऊपर दो दो तीन तीन पुलिस वाले लगाने पड़ेंगे अगर आपको शासन को चलाना है तो। लेकिन अगर आपको शासन को बिना पुलिस के भी अच्छे से चलाना है तो उसका तरीका क्या है कि मनुष्य की
अंतरात्मा को अंदर से उसको अच्छा बना दीजिए। हमारे ऋषियों ने ऐसा विधान, ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि उस व्यक्ति को अंदर से जागृत किया जाए, अंदर से बताया जाए कि ये जो तू गलत काम करता है उससे तेरा लाभ होने वाला नहीं है, उससे तेरी खुद की ही हानि होने वाली है। इस व्यवस्था से मनुष्यों को हमेशा अच्छा बनाया जा सकता है। मैं ये बात हमेशा से कहता हूं कि भारत अगर चल रहा है या दुनिया के बहुत सारे देश अगर चल रहे हैं, अगर वहां ज्यादा से ज्यादा लोग बुरे ही रहने वाले हो जाए, उनके अंदर बुराई ही बुराई हो, तो पुलिस इत्यादि जो है वो मिल करके भी उनको अच्छा नहीं बना सकती। उनको अच्छा बनाने का तरीका यही है कि उनको जागरूक किया जाए, उनके अंदर जो है वो ज्ञान को, सच्चे ज्ञान को उनके अंदर बिठाया जाए। कुछ ना कुछ जो अभी संसार चल भी रहा है वो भी हमारे जो पूर्वजों के दिए हुए संस्कार हैं उनके कारण से अभी चल रहा है। और वो संस्कारों की न्यूनता जब जब आती चली जाती है तो दूसरे देशों में बैठा हुआ व्यक्ति आपके अकाउंट्स को हैक कर लेता है, न जाने बहुत दूर दूर बैठे हुए व्यक्ति भी। और संसार भर की पुलिस जो है कोई अंतरराष्ट्रीय जो है ना डिमांडेड व्यक्ति हैं, जिनको, जिनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिनको, जिनकी डिमांड है, जिनको कहा जा रहा है कि इनको खोजो, वांटेड है जो, तो ऐसे ऐसे अपराधी हैं। वो अपराधी क्योंकि उनकी अंतरात्मा जो है वो जागृत नहीं है। तो ये इसी प्रकार से हम अपने आप को कम से कम जागृत कर सकते हैं, और अब स्वयं जागृत होंगे तो दूसरे को भी हम जागरूक बना सकते हैं, दूसरे को भी अच्छा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये जो श्लोक हैं ये आप अगर जितना ज्यादा इनको हम सुनेंगे बार बार, पहले भी ये बात कही जा रही है, और सुनने के साथ साथ हमको अर्थ भी ज्ञान होगा, तो और दिन में 2 बार 4 बार 6 बार, बहुत कम समय लगता है इसको। अभी देखेंगे आप 2-4 मिनट के अंदर ही सारे के सारे ये श्लोक जो है 15-18 जो श्लोक हैं ये पूरे हो जाएंगे। तो इतना सा ही समय हम दिन में 2-4 बार दें और इसके अर्थ का चिंतन कर लें साथ साथ, तो हम बुराइयों से बच सकते हैं। तो ये श्लोक है दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक से ये आरंभ होता है इसको, और 72 तक लोग बोलेंगे, सुनेंगे ध्यान से। अभी स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधीः किं प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किं, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः, वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्, नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः, इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते। संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः। स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन्, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति आचार्य जी आपकी बुद्धिरयुक्तस्य आवाज ना बार बार कट रही है, 2-2 3-3 श्लोक छूट रहे हैं जो रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहे हैं। नहीं आचार्य जी एकदम सही है, आवाज सही आ रही है। आचार्य जी आवाज सही है।
हाँ, कृपया कोई और न बोले, अगर आवाज सही नहीं हो तो लिखकर बताएं, अन्यथा रेखा जी ही केवल आचार्य श्री को बोलेंगे। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ति रशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति।